मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। आप देख रहे हैं आज थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट की। इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मेन इक्विपमेंट, वेस्ट जनरेटेड एंड देयर कंट्रोल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन की। एक थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी जो कि आपको कोयले से प्राप्त होती है, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। कोल जो कि बर्न होता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट का प्रयोग बॉयलर को गर्म करने के लिए करते हैं, जिसमें वाटर स्टीम के फॉर्म में बदलता है। फिर उस स्टीम को हम लोग टरबाइन में भेजते हैं, जहाँ टरबाइन में ये मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और फिर टरबाइन को हम लोग अल्टरनेटर से कपल्ड कर देते हैं, जिससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 75.43% पावर जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें फ्यूल के रूप में, तो फ्यूल के रूप में हम लोग कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। अगर हम बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, सबसे पहला काम वाटर को बॉयलर में पहुंचाते हैं। कोल की मदद से बॉयलर को गर्म किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वाटर बॉयलर के अंदर स्टीम फॉर्म में बदलता है और फिर उस स्टीम को हम लोग स्टीम टरबाइन में भेजते हैं। स्टीम टरबाइन में, जिसमें ब्लेड्स लगी होती हैं, जब स्टीम प्रवेश करती है टरबाइन के अंदर, तो टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराती है और इससे टरबाइन की शाफ्ट मूव करती है और अल्टरनेटर की मदद से हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे आपका बॉयलर दिख रहा होगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा, बॉयलर को गर्म करना होगा और गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, फ्यूल चाहिए होगा। फ्यूल की मदद से, जो कि हम कोल का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और भी माध्यम हो सकते हैं, बट यहाँ पे मान लीजिए कोल का प्रयोग कर रहे हैं, तो बॉयलर को इससे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। इससे जो इसमें वाटर होगा वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद हम लोग इस वाटर को, जो कि गर्म हो चुका है और ये स्टीम के फॉर्म में बदल गया है, इस स्टीम को हम लोग टरबाइन में भेजेंगे। टरबाइन में स्टीम एक्सपेंड हो जाएगी और यहाँ पे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। हम लोग अल्टरनेटर को कपल्ड कर देते हैं टरबाइन से, जिसके कारण यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको स्टीम जो कि जिसका एक्सपेंशन हो चुका है, वो वापस कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर कंडेंस करने के बाद हम लोग पंप के थ्रू वापस सप्लाई कर देते हैं बॉयलर में। बात यहाँ पे ये आती है कि इकोनोमाइज़र का क्या काम होता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से कंडेंस पानी को भेजेंगे बॉयलर में, तो इससे बॉयलर
की इफ़िशियंसी घट जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि बॉयलर से को जब यहाँ पे जलने की क्रिया होती है फ्यूल की, तो बॉयलर गर्म होता है और रेस्ट अमाउंट ऑफ जो जली हुई गैसें होती हैं वो चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। हमें क्या करना है, जो रेस्ट अमाउंट ऑफ जो हीट है जो चिमनी से बाहर निकल जाएगा उसका कुछ हिस्सा हमको इस्तेमाल कर लेना है। और वो क्या करेंगे, हम लोग जली हुई गैसों का प्रयोग करके जो यहाँ से वाटर जो यहाँ से आपको फ्लूइड इकोनॉमाइज़र में आ रहा है, वो फ्लूइड इस जली हुई गैसों की मदद से गर्म कर लिया जाता है और फिर वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है, जिससे कि थर्मल स्ट्रेस बॉयलर में ना हो। अब हम जानते हैं कि बाकी जली हुई गैसें जो हैं आपकी, वो कहाँ जाएंगी, अभी भी मतलब बाहर निकलेंगी आपकी चिमनी से। फिर हम लोग जली हुई गैसों का थोड़ा प्रयोग करते हैं और इन जली हुई गैसों की मदद से फ्रेश एयर को एयर प्रीहीटर की मदद से गर्म कर लेते हैं और फिर सप्लाई कर देते हैं फर्नेस के अंदर। और फिर जली हुई गैसें जो बची हुई रहती हैं, जिसमें रेस्ट अमाउंट ऑफ हीट होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और फ्यूल के जलने के बाद जो आपकी राख होती है उसको हम लोग बॉयलर के पास से हटा देते हैं। अब बात करते हैं मेन इक्विपमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कोल हैंडलिंग प्लांट का प्रयोग करते हैं, पोलराइज प्लांट का प्रयोग करते हैं, बॉयलर का प्रयोग करते हैं, टारबाइन का प्रयोग करते हैं, कंडेंसर का प्रयोग करते हैं, कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं, फीड वाटर हीटर का प्रयोग करते हैं, इकोनॉमाइज़र का प्रयोग करते हैं और एयर प्रीहीटर का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट की। कोल हैंडलिंग प्लांट का मेन पर्पज़ ये होता है कि जहाँ से कोल आ रहा है वहाँ से कोल को रेल या किसी भी माध्यम से स्टोरेज एरिया तक लाना, ये काम होता है कोल हैंडलिंग प्लांट का। अगर हम जनरल देखें तो एक 200 मेगावाट का प्लांट के लिए कम से कम 2000 टन कोल की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं पोलराइज प्लांट की। अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो पोलराइज कोल का ही प्रयोग करते हैं। अगर बात करते हैं पोलराइज कोल का मतलब क्या हुआ, तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि जलने की प्रक्रिया अच्छी होती है। पोलराइज करने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, फीडिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है और ग्राइंडिंग की जाती है। आते हैं बॉयलर की तरफ। बॉयलर का काम क्या होता है, तो हम देख रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ बॉयलर इज टू जनरेट ए स्टीम एट डिजायर प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय ट्रांसफरिंग हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ए फर्नेस टू चेंज ए वाटर इनटू स्टीम। यानी वाटर को स्टीम में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बॉयलर का, एक डिजायर और प्रेशर के लिए। बात करते हैं टरबाइन की। जनरली यहाँ पे हम देखते हैं 3 टाइप की टरबाइन जो होती हैं वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन। टरबाइन का काम यहाँ पे क्या होता है, तो टरबाइन का काम क्या हो रहा है, जो स्टीम आपको मिल रही है, ठीक, उस स्टीम को टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट हो रही हैं और शाफ्ट पे आपको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जा रही है। बात करते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर का काम क्या होता है, जो स्टीम आफ्टर टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद जो बाहर निकलती है उसको ठंडा करते हैं।
कंडेंस करते हैं। इसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे एक सरफेस टाइप का यहाँ पे कंडेंसर है।